सभी भाइयों को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन अर्निंग एंड MLM पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आपको बताने वाला हूं कि SBG ग्लोबल मौका या धोखा या आपके साथ भी स्कैम हुआ है, क्या आप भी स्कैम में फंसे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि SBG ग्लोबल में हमारे क्षेत्र से बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है और इसमें बहुत बेचारे नए लोग थे जिनको क्रिप्टो के बारे में कुछ पता नहीं था और उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया था। बहुत भारी संख्या में लोग इसमें गाड़ी बेचकर, जमीन बेचकर और लोन लेकर बहुत भारी संख्या में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। हालांकि एक समय कंपनी के बड़े बड़े दावे थे। इसमें अनिल यादव CEO जो है कंपनी के, उनका एक भाषण होता था कि आपका कॉलर कोई नहीं पकड़ पाएगा हमारी कंपनी के नाते। तो लोग इतना ही भाषण सुन के इतनी ज़्यादा आईडी लगवा दिए कि आज उनको घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। फिलहाल अभी देखिए, पिछले कुछ दिनों में उनका एक भाषण आता है कि मैंने थोड़ी कहा था कि आप गाड़ी बेचकर, जमीन बेचकर या लोन लेकर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए। चलिए, ये वही लोग थे जो आपको पहले महकते थे और बाद में इनसे बदबू आने लगी। फिलहाल ये हर कंपनियों की कहानी है। जब ये स्कैम करती हैं तो ऐसे ही हवाला देकर एक से एक भाषण आपको सुनाती हैं और हर कंपनी अपना पुराना प्लान छोड़ के नया प्लान खोलती है। तो वही SBG ने भी अपने साथ किया है। और जिनको ये आशा है कि कंपनी अभी क्या करेगी क्या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, कंपनी अब सोच रही है हमारा फंड बिके, नया वाला फंड लोगों के अंदर जाए और हमको वहां से भी लोगों से पैसा मिले। कंपनी लड़खड़ाना कहाँ से शुरू हुई? कंपनी ने बताया कि $50 लाख हमारा हैक हो गया है। ये खबर आपको मई में मिलती है और उसके बाद से ही विड्रॉल लगातार बंद होता है और विड्रॉल आज तक कोई कर नहीं पाया। हालांकि जिनका कुछ दिनों में एक दिन के लिए, कभी 12 घंटे के लिए विड्रॉल ओपन हुआ था, जो भी लोगों का विड्रॉल लगा हुआ था उनको मिला। लेकिन बहुत भारी संख्या में लोग इसमें फंस चुके हैं और इतनी भारी संख्या में लोग फंसे हैं कि वो रो भी नहीं पा रहे हैं और हंस भी नहीं पा रहे हैं। और बहुत तो बेचारे ऐसे फंस गए हैं जिनका खबर लेने वाला कोई नहीं है, जो बड़े बड़े दावे करते थे कि आप चेक ले लो, आप ऐसे ले लो, आपकी गारंटी मेरी है, आधी रात को फ़ोन करेंगे तो मैं आऊँगा। उनका फ़ोन बंद आ रहा है और वो मजबूर हो गए उनके घर तक चक्कर लगाने के लिए और वो घर पर नहीं मिलने वाले हैं। हालांकि पैनिक सिचुएशन जो है कंपनी में क्रिएट कहाँ से शुरू हुआ? जब कंपनी का डॉलर हैक हुआ तो वहाँ पर कंपनी ने दावा किया MIT कॉइन का डॉलर हैक हुआ है, इससे भी SBG ग्लोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि कुछ लोगों ने वहां से भी कंपनी को उठाने की कोशिश की, लेकिन कंपनी हर कदम पर लोगों के साथ धोखा करती रही। आकर अनिल यादव ने, जो CEO है कंपनी के, उन्होंने लोगों को बहुत समझाया। लोग जो पैनिक थे वो काफ़ी अच्छी संख्या में वापस काम पर आने लगे, लेकिन लगातार कंपनी लोगों के साथ धोखा करती गई। इसी बीच एक न्यूज़ चैनल SBG ग्लोबल के CEO के ऊपर एक न्यूज़ जारी करती है कि SBG ग्लोबल का मालिक फरार, दुबई जाके बस गया, लोगों का पैसा लेके फंस गया। लेकिन उस समय कंपनी में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी। फिर कंपनी के CEO अनिल यादव आते हैं और लोगों से कहते हैं उसको रिपोर्ट मारिए और उस खबर को डिलीट करवाइए, क्योंकि कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि आने वाले दिनों में रिपोर्ट मारने वाले लोग ही पछताने लगे कि नहीं यार, वो बिल्कुल सही बता रहा था। उनका दर्द कौन समझेगा जो लोन लेकर कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिनकी EMI जो है 22,000, 50,000, 30,000, 40,000 होती है। अगर आप एक इंसान है तो जानवरों की तरह जो है लोगों के साथ मत करिए, क्योंकि लोगों की परेशानी समझिए। पैसा बनाना या पैसा कमाना ये बहुत बड़ी बात क्रिप्टो में नहीं है। आज पैसा नहीं है तो कल हो जाएगा, लेकिन जो मार्केट से डर जाएंगे, मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे, वो निश्चित रूप से यहाँ पर माइनस होकर ही मार्केट से जाने वाले हैं। उनकी जूम मीटिंग में हमने देखा कि वो बता रहे थे कि 30 लोग 3 लाख लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो 30 लोग 3 लाख लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं और वो अपनी कंपनी में लोगों को लगवाने के लिए कर रहे हैं। तो उन 30 लोगों में किसके पास अपनी कंपनी है, ये भी आप बता दीजिए। लोगों को जो पैनिक है विड्रॉल के लिए, उनको आप विड्रॉल दीजिए। ऐसा भाषण सुनते सुनते लोगों का कान पक गया है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोगों की ऐसी नौबत है कि वो आने वाले समय में फांसी लगा लेंगे और फंसने वाले आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं फंसेगा उसमें। बहुत ज़्यादा पैसा लोगों का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। 100 से 200 करोड़ रुपए यहाँ से इधर से इन्वेस्टमेंट हुआ है लोगों का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 25-50 लाख खुद का इन्वेस्टमेंट किया है। उनके साथ कौन है आजकल? हालांकि अगर स्टार लेवल से लेकर अन्य लोगों की अलग मीटिंग होती हो तो अलग बात है। बड़े लोगों को कमाने के चक्कर में यहाँ पर सारे छोटे इन्वेस्टर पीस दिए गए हैं, एकदम से वो खत्म कर दिए गए हैं। अब कंपनी ने कहा कि जिनका 2 गुना हो गया है हम ID चेक कर रहे हैं। तो आप ये क्यों नहीं चेक करते हैं कि जिनका 2 गुना हो गया है उसने भी आपकी कंपनी में फिर वापस से डॉलर लगाया है? या तो उसने फिर से ID क्रिएट किया, या तो उसने MMIT को बाय किया, या तो उसने BGBT को बाय किया, या तो उसने JAX को बाय किया। ये भी तो आप देखिए। आपका पैसा आपके ही पास घूम फिर कर गया है, लेकिन आप हैकिंग का हवाला देकर लोगों का पैसा रोक रहे हैं। यहाँ स्थिति ऐसी बन जाएगी आने वाले समय में कि बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ के भागना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो पागल हो चुके हैं एकदम से।
अगर आप कुछ दिन और विड्रॉल नहीं देते हैं तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक लोग घूमेंगे और बहुत कुछ हो सकता है मार्केट में, क्योंकि इसको आप हल्के में मत लीजिए। लोगों का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों की परेशानी, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि भैया हमारा 30,000 से लेकर 40,000 तक का EMI SBG से जाता था, लेकिन अब मैं कैसे डालूंगा क्योंकि मैंने इतना लोन लेकर SBG में इन्वेस्टमेंट किया था। तो हमने कहा कि आपका दोगुना निकल गया कि बोले नहीं निकला है। तो आप बताइए, अब पुराना फंड जो है वो अपग्रेड करने के लिए भी आपको नया फंड खरीदना पड़ेगा। तो बताइए कौन ऐसा है जिसके पास पैसा है और वो पुराना फंड आधा आधा नया फंड इन्वेस्टमेंट करेगा। पूरी तरह से कंपनी को बदल दिया गया है, नई कंपनी स्टार्ट कर दी गई है और इसी में TLD डोमेन एक नया कंपनी ला दिया गया है। हालांकि इसके इंश्योरेंस में कंपनी ने पहले से भी लिखवा दिया है कि आने वाले समय में कोई ट्रेजेडी होती है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। TLD डोमेन के इंश्योरेंस जो उस कंपनी का बीमा करवाया गया है उसमें लिखवाया गया है। हालांकि कंपनी शुरू नहीं हुई और ट्रेजेडी की बात होने लगी। चलिए, ये सब फिलहाल पुरानी बातें हैं, लेकिन SBG ग्लोबल के मालिक अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो उसको शुरू करिए विड्रॉल, और लोग जो पैनिक है उनको सही करिए, नहीं तो आने वाले समय में क्या बवाल होगा और क्या कुछ होने वाला है वो आप बहुत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो स्थिति यहाँ पर लोगों की बनी है वो देखा नहीं जा रहा है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से इस कंपनी में फंस गए हैं, कुछ गिने चुने लोग ही इस कंपनी से कमा पाए हैं और उनकी आड़ में कई हजार लोग पूरी तरह से फंस गए हैं, और कई तो ऐसे हैं जो बर्बाद हो जाएंगे, कई तो ऐसे हैं जिनको अपना परिवार भी छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि वो आपस से पैसा इन्होंने आपकी MMIT, BGBT और जैक्स में ही इन्वेस्टमेंट किया है। आदमी हमसे मिले थे, बताया थे कि हमने $5,000 का MMIT बाय किया था और हमारे ही लोगों ने हमसे ज़बरदस्ती बाय करवाया, बोले इतना जाएगा इतना जाएगा, और जब हमने बाय किया उनके कहने पर तो आज उसकी वैल्यू $40 और $160 यानी $200 है। बताइए, $5,000 की MMIT की वैल्यू $200 है। और इनका एड्रेस ले जाके आप BSC स्कैन पे चेक करिए क्या स्थिति है, वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है। तो इसीलिए आप सब भी सावधान हो जाइए, किसी नए प्लान में मत जुड़िए। पुराना प्लान, और कुछ लोगों के लिए नया प्लान प्रमोट कर रहे हैं, पुराने प्लान में लोग संतुष्ट हैं, ये कौन जानने की कोशिश की। पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, सबका जिसका पैसा लगा है उनसे मिलने वाला कोई नहीं है, बस नया प्लान नया प्लान। अगर नया प्लान चलाना है तो पहले पुराने प्लान को सही करिए, नहीं तो नया प्लान आप सब प्रमोट मत करिए, बेवकूफ़ मत बनिए। जो आपका पैसा फंसा है वही निकल जाए, और दोगुने की बात छोड़िए, आपकी पूंजी ही निकल जाए तो वही बेस्ट है। TLD डोमेन के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, आपको पता चलेगा ये स्कैम है कि सही होने वाला है। और जो भी कंपनी में आप जुड़े हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप बताइए कि इस कंपनी का वीडियो हमको देखना है, तो मैं आपको उसको दिखाने की, उसका सच दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सच जो है वो छिपता नहीं है और वो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। और SBG ग्लोबल का सच आप गूगल पर ही देख लीजिए। गूगल ने खुद कहा है कि कंपनी जो दावा करती है कि हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं, वो सब दावे उनके झूठे हैं और उनका कोई अभी तक लीगल ऑफिस नहीं है। बहुत कुछ गूगल ने बताया कंपनी के बारे में, हालांकि ये सब बातें कंपनी जाने के बाद ही ओपन हो पाई, क्योंकि कंपनी के ऊपर लोगों का इतना भरोसा था कि लोग पहले कहने पे सुनते नहीं थे और कहने के बाद भी गलत साबित करने की कोशिश करते थे। और अगर उनको बताया जाता था तो लोग कहते थे आपको कितना पता है क्रिप्टो के बारे में जो आप ऐसे बता रहे हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जांचता है, हमसे ज़्यादा कोई अच्छा जांच नहीं पाता है। तो भैया जो ज़्यादा जांचने वाले थे वो भी, और जो बेचारे किसी का कुछ नहीं बिगाड़े थे वो भी सब फंस चुके हैं बेहद अच्छे तरीके से। अभी कंपनी के मालिक क्या करेंगे क्या नहीं, हालांकि जितनी जानकारी हुई है कि बिना नया फंड लिए अब आपका गुजारा नहीं होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।